નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીમાં આપણી પ્રકરણ 1 થી 4ની યુનિટ ટેસ્ટ 25 માર્કની આવી રહી છે. તો બધા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષાની તૈયારી પણ પોતાની જાતે કરવાની રહેશે. અત્યારે આપણે પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની ગુજરાતીમાં અનુવાદની સમજૂતી મેળવી લીધી છે. આજે આપણે એના અભ્યાસની ચર્ચા કરીશું. અભ્યાસનો પ્રશ્ન લખી અને પૂરો આખો જવાબ નોટમાં લખવાનો રહેશે. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए. અહીંયા મૌખિક ચર્ચા કીધી છે, પણ એની સમજૂતી મેળવી એને વાક્ય બનાવીને નોટમાં આપણે લખવાનું રહેશે. ચર્ચા કરી અને એને મૌખિક જ એનો જવાબ છે એવું કરવાનું નથી. અહીંયા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે પ્રશ્નોત્તરી થાય છે. એની ચર્ચા તમારે 8-10 વાક્યોમાં લખવાની છે. કે પ્રશ્ન જે છે કે વિક્રમ સારાભાઈને अपना नाम को चिट्ठियाँ क्यों भेजी होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति को बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है. જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે તમારામાંથી કોઈ એનો જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપતા હશે कि बच्चों के लक्षण जब वो छोटे होते हैं यानी कि पालने में होते हैं तभी से हमको पता चलता है. तो विक्रम साराभाई को ले लीजिए. प्रसिद्ध होने की इच्छा जब वो बचपन के थे तभी से उनके मन में थी. तो वो हम कैसे कह सकते हैं, तो उनके जीवन के बचपन की जो घटनाएं हैं उसको देखकर हम कह सकते हैं. तो તમારામાંથી કોઈને પૂછું તો જવાબ આપશે. તો અહીંયા લખવાનું વિદ્યાર્થી, जब वो 5-6 साल के थे तब वो शिमला गए हुए थे. वहाँ पिताजी के नाम की बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी. तो विक्रम साराभाई के मन में भी हुआ कि मेरे नाम की चिट्ठियाँ क्यों नहीं आती है, मेरे नाम की भी चिट्ठियाँ आनी चाहिए. तो परंतु वो तो 5-6 साल के थे, तो उनके नाम की चिट्ठियाँ कैसे आती. આવો પ્રશ્ન જ્યારે હું પૂછું ત્યારે તમારામાંથી જ કોઈ એનો જવાબ આપશે. तो उनके नाम तो चिट्ठियाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो तो 5-6 साल के थे. लेकिन उन्होंने एक लिफाफा लिया, उसके ऊपर खुद का ही पता लिख दिया और अंदर खुद के नाम की चिट्ठी लिख दी, विक्रम साराभाई के नाम की, और वो चिट्ठी खुद ही जाकर डाकघर में डालाई. હવે તમને ખબર છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાં તમે જેના નામનો કાગળ નાખો એ ટપાલી તમારા ઘરે લઈને આવે, એટલે એમના નામની चिट्ठियाँ એ આવા, इसलिए विक्रम साराभाई के नाम की चिट्ठियाँ आने लगी. तो सचमुच यह घटना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. जब व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो सूचना करते हैं कि वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करके अपना नाम रोशन करे. बीजो प्रश्न है कि विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे. तुम क्या पसंद करते हो. तो जो आ प्रश्न બધા વ્યક્તિને કોઈ એક સરખી વસ્તુ ગમે એવું જરૂરી નથી. તમને શું ગમે છે એ વસ્તુ તમારે અહીંયા 4-5 વાક્યમાં લખવાની છે. कोई कहे कि मुझे वांचन करना बहुत अच्छा लगता है तो पढ़ाई की किताबें तो मैं पढ़ता हूँ. उसके अलावा भी जो हमारे मैगज़ीन है जिसमें बच्चों के लिए जो सामायिक के साथ पूर्ति आती है वो मैं पढ़ता हूँ. उसके अलावा भी हर एक दिन सामायिक पत्रों के साथ कुछ ना कुछ अलग भी पूर्ति एक्स्ट्रा आती है वो भी पढ़ता हूँ. कोई अच्छी सी किताब हो तो भी मैं पढ़ता रहता हूँ. तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. दूसरों से नई नई बातें जानना अच्छा लगता है. कोई बोले मुझे कविता गाना अच्छा लगता है, वो कविता मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के उससे गाने का प्रयत्न करता हूँ और दूसरों को गाने का सिखाता भी हूँ. तो અહીંયા उसके अलावा कोई बोले कि चुनाव जब आता है तब मुझे प्रचार करने के लिए वो रिक्शा में बैठकर वो सारे जो नारे बनाते हैं वो गाना अच्छा लगता है. तो तमने शू गमे छे तमारे लखवानुं छे. प्रश्न 2, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए. विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए. तो अहींया આપણે જે ચર્ચા કરી છે એ જ વાત અહીંયા લખવાની છે કે जब वो 5-6 साल के थे, આ ઘટના બહુ જ મહત્વની છે. तभी वो अपने पिताजी के साथ शिमला गए थे. वहाँ पिताजी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी. उसे देखकर उनके मन में भी प्रश्न हुआ कि मेरे नाम की चिट्ठियाँ क्यों नहीं आती. इसीलिए उन्होंने खुद लिफाफा लिया, उसमें एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी अंदर डाल दी, लिफाफे के ऊपर अपना खुद का पता लिख दिया और डाकघर में जाकर डाल दिया. तो फिर दूसरे दिन उनके नाम भी ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी.
तो इस घटना से महान व्यक्ति के बुलंद इरादों की झलक जो बचपन से ही हमको दिखाई देती है। પ્રશ્ન 3 ની અંદર આપણને કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, એ શબ્દોનો અર્થ આપણે લખવાનો છે. પહેલાં તમારે પ્રશ્ન 3 ની વિગત લખી દેવાની, જે કૌંસમાં શબ્દો આપ્યા છે એ લખી દેવાના છે. ત્યાર પછી એ શબ્દોનો અર્થ લખવાનો છે. જેમ કે ગાથા હિન્દીમાં જ લખવાનો છે, એનો ગુજરાતીમાં અર્થ નથી પૂછ્યો. ગુજરાતી એવો શબ્દ વાપર્યો હોય તો હિન્દીમાં લખાય, ગુજરાતીમાં લખાય, પણ એનો અર્થ કીધો છે એટલે હિન્દીમાં, જેમ આપણે શબ્દાર્થનો સામે હિન્દીમાં અર્થ લખીએ છીએ એમ લખવો પડે. ગાથા એટલે કથા, પ્રતીક એટલે ચિહ્ન, વિક્રમ એટલે વીરતા, બહાદુરી. ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, બહાદુરી લખવા નથી. તત્પરતા यानी कि उसके पार. कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है. भौतिक यानी कि सांसारिक, अंतरिक्ष, आकाश, प्रयोगशाला वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं. આપણી સ્કૂલમાં પણ ઉપર પ્રયોગશાળા છે અને ક્યારેક તમે એ જોવા આવો ત્યારે ઉપર જશો, મોટા વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગ કરવા માટે ત્યાં લઈ જાય છે. ઇન્ટરનેશનલ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય, મૃત્યુ એટલે મરણ, ઉર્જા એટલે શક્તિ, યુવા એટલે યુવક, ઉત્કૃષ્ટ એટલે શ્રેષ્ઠ, સ્મારક એટલે સ્મૃતિચિહ્ન, પુરસ્કાર એટલે ઇનામ, हवाई એટલે काल्पनिक, हवा के संबंधित. प्रश्न 4 में शब्दार्थ में निर्देश शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 50 ઉપર જ આપણને સૌથી ઉપર શબ્દાર્થ આપેલા છે, એનો હિન્દીમાં અર્થ આપેલો જ છે. એ તમારે એક વખત નોટમાં લખી દેવાનું છે. જો કોઈને લખવાનું બાકી હોય તો પણ લખી દેશો. એ જ જે શબ્દ છે એનું તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. इरादा, परीक्षा में अच्छे मार्क लाने का मेरा इरादा था. लिफाफा, लिफाफे ऊपर पिताजी का पता लिखा हुआ था. ढेरों, दीपावली पर ढेरों सारे ग्रीटिंग्स कार्ड मिलते हैं. लेस, हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला है. सुसज्जित, લેસ એટલે સુસજ્જિત એટલે બરાબર બધી વસ્તુઓની ગોઠવણી કરી અને એમાં પ્રયોગ થાય એવા જરૂરી સામાન જોઈએ ને, એવી સુસજ્જિત એમ. अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं એટલે કે શોધ કરવા માટે, અવનવી શોધો કરવી, આવિષ્કાર, ખોજ. અને છેલ્લું છે ઉપાધિ. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ સારા કામ કરે એનો એવોર્ડ અપાય, એને ઉપાધિ કહેવાય. કે मैं बड़ा होकर भारत सरकार का कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता हूँ. प्रश्न 5 છે વિચાર કરવાનો પ્રશ્ન છે કે દૂરદર્શન એ જોવું આપણા માટે લાભદાયક છે કે નથી લાભદાયક. તો જો આ મુદ્દો મહત્વનો છે, પરીક્ષામાં નિબંધ તરીકે પણ આ પૂછાઈ શકે છે. आजकल हम सबके घर में दूरदर्शन आ गया है. अपनी लोकप्रियता के कारण हर परिवार में दूरदर्शन होना अब अनिवार्य बन गया है. प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लाभ के साथ कुछ हानियाँ होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है. हम अपने ही घर में देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी वो हमें देता है. उन घटनाओं का जीवन दृश्य भी हम देखते हैं और सुनते भी हैं. बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जागरूक होती है. अभी का ही 2 दिन में सौराष्ट्र में बहुत ही बारिश हुई, तो हम अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि 15 इंच बारिश हुई, 20 इंच हुई, इतने लोग डूब रहे हैं, पानी में गाड़ियाँ बह रही है और बहुत सारा नुकसान हुआ, खेतों का पाक सब बह गया. तो वो देख के हमको पता चलता है कि यहाँ की हालत कितनी गंभीर है. दूरदर्शन तरह तरह का हमारा मनोरंजन करता है. उसमें फिल्में, धारावाहिक यानी कि टीवी सीरियल, नाटक आदि के द्वारा हमें आनंद देता है. साथ साथ देशभक्ति, समाज सुधारण आदि के कार्यक्रम देखकर दूरदर्शन समाज में जागृति फैलाता है. उसके उपरांत लाइव प्रोग्राम जैसे क्रिकेट का, फुटबॉल का या टेनिस मैच, वो हमारे देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी हो, वो हम अपने घर में एक टीवी की स्विच ऑन करके अपने घर में बैठे बैठे वहाँ जो हो रहा है वो भीड़ भाड़ में जाए बिना, टिकट लिए बिना अपने घर में देख सकते हैं. टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है, परंतु
टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। खेल कूद छोड़कर वो टीवी देखने में लगे रहते हैं, इसीलिए उनकी आंखों पर असर होता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। जो चश्मे बुढ़ापे में आते थे वो अधिक टीवी देखने से अब छोटे से बच्चों में भी आने लगे हैं। टीवी के कारण आपसी मेलजोल कम हो गया है। हम हरे भरे रिश्ते जैसे सूख गए हैं। टीवी नहीं था तो सब हम दूसरे से मिलते थे, खेलने जाते थे, वो बंद हो गया है। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रम है कि हमारा कितना समय बर्बाद होता है उसका हमें हिसाब नहीं है। वास्तव में टीवी का उपयोग करना चाहिए, परंतु मर्यादित में करना चाहिए। આની તો ચર્ચા કેટલી પણ કરીએ એટલી ઓછી છે, તો ક્લાસમાં આપણે આની વિશેષ ચર્ચા કરીશું। અત્યારે આ પ્રમાણે તમારે સ્વાધ્યાય અભ્યાસના 1 થી 5 પ્રશ્ન લખી એના જવાબ લખી પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની રહેશે। આવજો।